दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार की योजनाएं, जो परिवर्तित योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का टाइप कथन निष्कर्ष पे आधारित मैच द फॉलोइंग पे आधारित होगा। तो जो एग्ज़ाम में अक्सर आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के पैटर्न में हमने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर तो ज़रूर पक्के होंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान सरकार की योजनाओं से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना से संबंधित ये कथन है। तो पहला कथन दिया गया है कि मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में राशन कार्ड धारकों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता है। तो दूसरा कथन दिया गया है कि योजना केवल शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए। तो 450 में गैस सिलेंडर मिलता है, जो बिल्कुल सही कथन है, जो रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत। लेकिन इसका लाभ शहरी क्षेत्रों को नहीं मिलता, केवल शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को मिलता है। यानी ए कथन है वो सही दिया गया है, आर इसमें गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना जो जनवरी 2024 से राजस्थान में लागू है, इसका उद्देश्य साल भर में 12 गैस सिलेंडर है वो उपलब्ध करवाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में चयनित लाभार्थियों और बीपीएल परिवार के लोगों को यह गैस सिलेंडर दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अन्नपूर्णा रसोई योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है? कथन ए है कि श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में भोजन का वजन बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया है, जो बिल्कुल सही है। पहले 450 ग्राम था भोजन का वजन, अब 600 ग्राम किया गया है अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत। तो पहला कथन यहाँ पर सही दिया गया है। दूसरा है कि यह योजना केवल गरीब महिलाओं के लिए है। तो इसमें कथन ए सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि गरीब महिलाओं के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। असीमित है, योजना सभी गरीबों के लिए है, जिसका उद्देश्य 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहले इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में लागू थी, उसके स्थान पर राजस्थान में 6 जनवरी 2024 से श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के रूप में इसे लागू किया गया था। तो 450 ग्राम से तो भोजन का वजन भी बढ़ाया गया है, 600 ग्राम मिलता है, जिसमें 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 100 ग्राम चावल के अलावा खिचड़ी, अचार और सलाद भी इसमें दिया जाता है। तो 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से संबंधित इसमें कथन दिए गए हैं। तो पहला है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख रुपए तक का बीमा किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, 25 लाख रुपए तक का बीमा इसमें होता है। दूसरा है कि योजना केवल निजी अस्पतालों तक सीमित है। तो ये निजी अस्पतालों तक नहीं है, इसमें निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में इस योजना का लाभ मिलता है। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ए सही है, लेकिन आर जो कथन है वो गलत दिया गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना, पहले इस योजना का नाम चिरंजीवी बीमा योजना था, बाद में सरकार के द्वारा इसका नाम बदला गया। चिरंजीवी बीमा योजना के स्थान पर अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। और जो पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो 1 मई 2021 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना में 500 छात्रों का चयन होता है, जो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 500 छात्रों का चयन इसमें किया जाता है। फिर है कि सभी छात्रों को विदेश में शिक्षा दी जाती है। तो सभी छात्रों को नहीं मिलती है विदेश में शिक्षा, केवल 300 छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए भेजा जाता है, जबकि 200 छात्र है वो देश में ही टॉप शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। तो इसमें सी कथन है, सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए सही है, लेकिन आर है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना से संबंधित ये कथन है। तो जीवन रक्षा योजना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को 10,000 रुपये मिलते हैं। तो पहला कथन दिया गया 10,000 रुपये मिलते हैं मुख्यमंत्री
आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत, जो बिल्कुल सही है। पहले 5,000 रुपये दिए जाते थे, फिर ये बढ़ाकर 10,000 रुपये है वो राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए थे। फिर है कि योजना रक्तदान करने वालों के लिए है, तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि रक्तदान करने वालों के लिए नहीं है, घायलों को है। जो सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को प्रोत्साहन करने के लिए उनको गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने पर यह 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। इसमें मैच करने हैं जिसमें आपको योजनाएं दी गई है और योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सबसे पहले रसोई गैस योजना। रसोई गैस योजना आप सभी को पता है 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता है, तो पहले को 1 नंबर से मिलाना है। फिर है अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना में 600 ग्राम थाली यानी 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, तो यहाँ पर भी इसको मिलाना है बी को 1 नंबर से, बी को बी के सामने ही मिलाना है। फिर है स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, इसमें 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जो बिना किसी गारंटी के, यानी कि सी को सी से ही मिलाना है। फिर है जीवन रक्षा योजना, इसमें 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है, तो ये सारे ही मैच किए हुए जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जो योजना का पूर्व नाम क्या था उसके आधार पर इसका सही चयन करना है। पहला है कि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, पहले इसे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के नाम से जाना जाता था, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से इस योजना को जाना जाता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर है नारी शक्ति योजना, इसे पहले इंदिरा महिला शक्ति योजना के नाम से जाना जाता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर है शिक्षित राजस्थान अभियान, तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जिसे पहले राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसी के नाम से पहले ये अभियान चलाया गया था, तो यहाँ पर सभी है वो सही मिलाए गए हैं। नेक्स्ट है योजना और उसके शुभारंभ की तिथि को अपने को मिलाना है, तो योजना और उसके शुभारंभ की तिथि उससे मैच करना है। अन्नपूर्णा योजना 6 जनवरी 2024 को शुरू हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। जीवन रक्षा योजना 21 अगस्त 2024 को शुरू हुआ था, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना, ये भी बिल्कुल सही है। स्कॉलरशिप योजना मई 2024 में, और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 5 जून 2025 को इस साल इसको शुरू किया गया था, तो इसमें भी सभी सही मिलाए गए हैं। फिर दोस्तों स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन है, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना से रिलेटेड है, तो नवा क्वेश्चन है रसोई गैस सिलेंडर योजना, जिसमें कौन सा कथन है वो सही दिया गया है। पहला है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इसमें शामिल किया गया है, जो बिल्कुल सही है, इसमें उज्ज्वला योजना के लाभार्थी है वो इसमें शामिल होते हैं। फिर है 450 रुपये में साल भर में 12 गैस सिलेंडर मिलते हैं, जो बिल्कुल सही है। 450 रुपये में 12 गैस सिलेंडर है वो दिए जाते हैं। योजना नए साल के अवसर पर 2024 में शुरू हुई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें तीनों ही कथन है वो सही दिए गए हैं। 1 जनवरी 2024 से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरू हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना पर कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अन्नपूर्णा योजना, यहाँ दोस्तों अन्नपूर्णा योजना, जो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, पहले इसे इंदिरा रसोई योजना के नाम से जाना जाता था, तो इसमें पहला कथन है कि भोजन 8 रुपये में मिलता है, जो बिल्कुल सही कथन दिया गया है, इसमें 8 रुपये में भोजन मिलता है। फिर राज्य सरकार के द्वारा 22 रुपये की सब्सिडी इसमें दी जाती है, तो इसमें 22 रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार देती है, 8 रुपये में भोजन मिलता है। टोटल लागत है वो थाली की 30 रुपये, तो ये भी बिल्कुल सही है। भोजन का वजन है वो 600 ग्राम है, तो ये भी बिल्कुल सही है। 450 ग्राम के स्थान पर अब 600 ग्राम भोजन है वो इसमें दिया जाता है। इसमें सारे ही कथन है वो सही दिए गए हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान योजना पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आयुष्मान योजना, इस पे अपने को सही कथन का चयन करना है। पहला है कि कैंसर मरीजों के लिए डे केयर की सुविधा, ये हाल ही में शुरू की गई थी बजट के दौरान। कैंसर मरीजों के लिए डे केयर की सुविधा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना, जो कि संशोधित रूप में 19 फरवरी 2024 को लागू हुई थी। इसमें 25 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें 25 लाख रुपए का बीमा कवर है वो मिलता है। भर्ती से पहले और बाद का खर्च इसमें शामिल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। भर्ती से पहले यानी अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का
और अस्पताल में डिस्चार्ज होने के बाद में 15 दिन का इसमें संबंधित पैकेज के दौरान खर्चा है वो इसमें निःशुल्क रहता है, सरकार के द्वारा इसमें पे किया जाता है। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना से संबंधित कि बिना गारंटी के 80,000 रुपये का ऋण मिलता है, जो बिल्कुल सही है। इसमें बिना गारंटी के 80,000 रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। फिर है दूसरा कथन कि योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी है, तो ये गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना से नहीं है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो कि राजस्थान में लागू की गई है। फिर है योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई है जिसमें 80,000 रुपये का ऋण है वो इसमें उपलब्ध करवाया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो केवल 1 और 3 यही इसमें सही दिए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान से रिलेटेड? तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत 5 जून 2025 को हुई थी, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, 5 जून 2025 को इस अभियान की शुरुआत राजस्थान में की गई थी। फिर है कि यह अभियान पहली बार 2016 में जल स्वावलंबन अभियान के नाम से शुरू किया गया था, तो यहाँ पर यह भी बिल्कुल सही कथन दिया गया। जल स्वावलंबन अभियान को नया नाम दिया गया वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, जो कि 5 जून 2025 को राजस्थान में शुरू किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इस अभियान की, तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान तो भजनलाल सरकार के द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया था। और सबसे पहले जो झालावाड़ में साल 2016 में जल स्वावलंबन अभियान के नाम से शुरू किया गया था और अभी इसका नाम है वो बदला गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना से संबंधित जो कथन दिया गया है, पहला है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना 21 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी, तो 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना की शुरुआत है वो की गई थी, जो बिल्कुल सही है। फिर है इसमें घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को 20,000 रुपये मिलते हैं, यहाँ पर गलत है क्योंकि 20,000 नहीं 10,000 रुपये दिए जाते हैं। पहले 5,000 रुपये दिए जाते थे, फिर बाद में बढ़ाया गया था, 10,000 रुपये किया गया, यानी इसमें केवल एक ही कथन सही है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना से संबंधित? यहाँ दोस्तों पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, पहला है कि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है, जो बिल्कुल सही कथन है। इसमें 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है। फिर है कि इसमें कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को 100 ml दूध दिया जाता है, तो यहाँ पर गलत है। पहला कथन सही है, 6 दिन दूध मिलता है, लेकिन 100 ml नहीं मिलता, 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जाता है 6 से 8वीं तक के बच्चों को, तो इसमें केवल एक ही कथन सही दिया गया, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नारी शक्ति उद्यम योजना से रिलेटेड? तो पहला है कि नारी शक्ति उद्यम योजना के तहत महिलाओं को 50 लाख रुपए तक का ऋण इसमें मिलता है, तो इसमें जो महिलाओं को अगर बात करें तो 50 लाख तक का नहीं, इसमें 1 करोड़ रुपए तक का ऋण इसमें उपलब्ध करवाया जाता है, तो पहला कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का ऋण इसमें उपलब्ध करवाया जाता है और केवल महिलाओं के लिए नारी शक्ति उद्यम योजना है। दूसरा है कि यह योजना पुरुष उद्यमियों के लिए भी है, तो यहाँ पर भी ये गलत है, तो इसमें कोई सा भी कथन सही नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना से रिलेटेड कथन है? तो अगर बात करें मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को शामिल नहीं किया गया, यहाँ पर यह गलत है क्योंकि शामिल किया गया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को इसका लाभ मिलता है। फिर है कि योजना का पूरा नाम इंदिरा गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना था, तो ये बिल्कुल सही है। पहले इसका नाम इंदिरा गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना था, बाद में बदलकर जनवरी 2024 से मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना किया गया। तो इसमें अगर बात करें सही कथन की, तो केवल दूसरा कथन ही इसमें सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना से रिलेटेड? तो अन्नपूर्णा रसोई योजना,
इसमें जो थाली का वजन 600 ग्राम है तो यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। पहले 450 ग्राम था श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में थाली का वजन, बाद में बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया था। इसमें 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन मिलता है। दूसरा कथन है कि इस योजना का पूर्व में नाम अन्नपूर्णा भोज योजना था। यहाँ पर यह गलत है क्योंकि पहले इसका नाम इंदिरा रसोई योजना था। तो इसमें सही कथन केवल एक ही हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना से रिलेटेड ये कथन दिए गए हैं। पहला है कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में 80,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिलता है, जो बिल्कुल सही है। इसमें 80,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मिलता है। फिर है कि यह योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो ये गलत है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस योजना को लागू किया गया है। तो सही कथन की बात करें तो केवल पहला ही कथन इसमें सही है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयुष्मान योजना पर जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना, तो पहला कथन है कि योजना में शामिल एनएफएसए के लाभार्थियों को बीमा प्रीमियम पूरी तरह से राज्य सरकार देती है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें जो एनएफएसए के जितने भी लाभार्थी है उनको बीमा प्रीमियम है वो राज्य सरकार के द्वारा इसमें दिया जाता है, यानी उनको किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। फिर है कि गैर एनएफएसए परिवारों को 850 रुपये का अंशदान करना होता है, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। जो बिना गैर एनएफएसए के परिवार है उनको इसमें 850 रुपये पे करके इस योजना से वो जुड़ सकते हैं। तो इसमें 25 लाख रुपए का बीमा मिलता है आयुष्मान बीमा, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना में। तो इसमें दोनों ही कथन है वो सही दिए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान की योजनाओं से संबंधित थे। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिल जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।